कटिहार के मनिहारी में गंगा से कटाव क्षेत्र बाघमारा के लोग कटाव रोकने के लिए जा पहुंचे मां गंगा की शरण में। गंगा कटाव के लिए 200 करोड़ से ज्यादा खर्च हो जाने के बाद अब गांव वाले गंगा आरती के भरोसे। ठेकेदार और जनप्रतिनिधि भी हैं सवालों के घेरे में। गांव वाले उठा रहे हैं सवाल कार्य की अनियमितता को लेकर। प्रदेश के मुखिया के दौरा से भी कोई असर नहीं पड़ा यहाँ के नेता और अधिकारियों पर। गंगा में विलीन हो गया लगभग 200 करोड़ रुपए। नेता का बारे में यदि आप कुछ बोलते हैं तो आपके ऊपर में जो है एलिगेशन लगा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। थाना उसी का, रंगदारी उसी का, सब कुछ उसी का है। तो नेता के पीछे कौन जनता जाएगा लड़ने के लिए? जो जनता जाएगी वो उसको जो अंदर कर दिया जाएगा। गंगा कटाव रोकने के लिए लगभग कितने खर्च हो चुके हैं यहाँ पे? लगभग 200 करोड़। 200 करोड़ जी। पैसा गया कहाँ? या तो नेता के जेब में जा रहा है या तो गंगा माँ खा रही है। कहीं ना कहीं कि हम लोग का गंगा माँ बकस दे, इसीलिए कि हम लोग इतना भी शरण दे दे कि हम लोग बच जाएं गंगा माँ के दुआ। इस आरती से इस बार माँ गंगा मानेगी? मानेगी, जरूर मानेगी। हम लोग पूरे इतने मन श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, जरूर कि बहुत कटाव ज्यादा है। कटाव को लेकर बहुत ज्यादा। हाँ, कब से हो रहा है ये आरती? ये आरती 9 दिन से। इस सब चीज को लेकर के कि बिहार में जो है जब भी कोई योजना निकलता है तो बंदर बाट होता है। आस्था बहुत ज्यादा है इन लोगों की और मुझे पूरा विश्वास है कि गंगा माता इन लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। बिल्कुल पूर्ण माँ के शरण में। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोलकर के हाजिर हूं। जी, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार से महिला और पुरुष की भीड़ उमड़ पड़ी है। सारा हुजूम किस लिए? तो सिर्फ कटाव को रोकने के लिए। ये कटाव में लगभग मनिहारी का जो क्षेत्र है बाघमारा, यहाँ प्रदेश के मुखिया आकर के चले गए। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा रुपए यहाँ पे खर्च हो चुके हैं, लेकिन कटाव का स्थिति जस का तस, जिसे लेकर के आज जो ग्रामवासी हैं एक भव्य महाआरती का, गंगा आरती का आयोजन कर रहे हैं। कटाव रुके तो रुके कैसे? आज गंगा माँ के शरण में है। यहीं पे कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ के जनता है, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये आयोजन क्यों और किसके लिए। आइए सीधा ले चलते हैं। सर, ये आयोजन किया जा रहा है, क्या कारण है? गंगा कटाव रोकने के लिए। लगभग कितने खर्च हो चुके हैं यहाँ पे? लगभग 200 करोड़। 200 करोड़ जी। पैसा गया कहाँ? या तो नेता के जेब में जा रहा है या तो गंगा माँ खा रही है। तो कहीं ना कहीं गंगा माँ को मनाने के लिए, उनका रौद्र रूप है, उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये महाआरती चल रहा है। ये महाआरती जो चल रहा है ये गंगा कटाव रोकने के लिए, जिससे कि हम लोग बच पाए, इनका रौद्र रूप रोकने के लिए। ये बाघमारा जो पंचायत है, कितने लोग होंगे यहाँ पे? संख्या कितनी होगी? जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख। ये पूरा मनिहारी का 10 लाख। कौन है विधायक यहाँ के? यहाँ के मनमोहन सिंह हैं। क्या उनके द्वारा कभी यहाँ पे सर्वेक्षण? कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं? कभी नहीं, देखने तक नहीं आते। तो प्रदेश के मुखिया आकर के चले गए, लेकिन कभी नहीं आते हैं। ये जो है हम लोग 2 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक, आज लास्ट है, हम लोग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, माँ गंगा मानेगी क्या इस बार? मानेगी, जरूर मानेगी। पूजा हो रहा है तो जरूर मानेगी। लोगों का आस्था और विश्वास इसी को कहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे जो है लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुट चुके हैं और वो माँ गंगा को मनाने के लिए कहीं ना कहीं अब महाआरती का आयोजन कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस आरती का आयोजन कारण क्या है? गंगा कटाव को लेकर के क्या लगता है कि इस बार बचेगा? बचेगा, बिल्कुल बचेगा। माँ गंगा पे विश्वास है? विश्वास है, पूरा विश्वास। क्या लग रहा है इस बार माँ गंगा मानेगी? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। कब से चल रहा है ये आयोजन? 2 तारीख से। 2 तारीख से। 2 तारीख से लगातार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, जो संख्या है, जो महिलाएं और पुरुष जो बैठे हुए, लगातार आप भीड़ देखिए कि किस प्रकार से, किस तरह के आयोजन हो रहा है। क्या चीज के लिए हो रहा है ये आरती? गंगा माँ के रोके वास्ते हो रहा है। गंगा माँ को मनाने के लिए? मनाने के लिए। बार बार कटाव आ जाता है? बार बार कटता जाता है। नेता लोग जो आते हैं, नेताजी लोग आते हैं तो ऐसे बोलता ठोकर सब बनवाया है, लेकिन ठोकर रुक नहीं रहा है। रुक नहीं रही है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सवाल उन पे उठता है, क्योंकि वो पैसा जो करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों करोड़, लगभग 200 करोड़ का यहाँ पे खेल अभी तक हो चुका है। वो पैसा किसके पैकेट में? सवाल है, क्योंकि लोग आज माँ गंगा के शरण में आ गए हैं। यहाँ पे बनारस के पंडित जी लोग आए हैं, आरती कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस आरती से रुकेगा? देखिए, माँ गंगा की महिमा अपरंपार है, तो हम उम्मीद तो है कि जो रुकना चाहिए, लोक आस्था का है। करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च हो गए हैं। खर्च भी है, फिर भी जो है माँ से आराधना किया जा रहा है इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा। पैसा किसके पैकेट में? नेता के पैकेट में। नेताजी के। जी, नेता के पैकेट में। तो आप लोग कभी इस बात को रखे हैं? वोट तो लेने के लिए आ जाते हैं,
नेता का बारे में यदि आप कुछ बोलते हैं तो आपके ऊपर में जो है एलिगेशन लगा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। थाना उसी का, रंगदारी उसी का, सब कुछ उसी का है। तो नेता के पीछे कौन जनता जाएगा लड़ने के लिए? जो जनता जाएगी वो उसको जो अंदर कर दिया जाएगा। सवाल बहुत बड़ा है शासन और प्रशासन दोनों से, क्योंकि यहाँ के बार बार मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि इस कटाव में अगर कोई आवाज उठाते हैं तो उन्हें सीधा तौर पे, साफ तौर पे उन्हें निशाना बना करके उन पे FIR दर्ज किया जाता है। जिला प्रशासन अगर यहाँ पे दोषी है तो जिम्मेवार भी आप है। सरकार हेलीकॉप्टर का दौरा करते हैं, 200 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन बाढ़ की विभीषिका में आज देखिए कटाव का कारण क्या है। ये जो लोग खड़े हैं, ये जो दर्शक नहीं है, ये वो लोग हैं, ये वो परिवार है जो कटाव की विभीषिका झेलते हैं। लगभग 10 लाख की आबादी वाला ये मनिहारी क्षेत्र जाए तो जाए कहां? गंगा मां के शरण में महाआरती बनरी हल्लाबोल के साथ यहाँ महाआरती हो रहा है। हाँ। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग गंगा में बकस दे, इसीलिए कि हम लोग इतना भी शरण दे कि हम लोग बच जाएं। गंगा माँ के दुआ कर रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? बंगवाड़ा क्षेत्र है। यहाँ तो प्रदेश के मुखिया भी आए थे हेलीकॉप्टर पर, आए थे। तो क्या हो गया? अब मुखिया जी जानेंगे क्या किया नहीं किया, हम लोग के तो कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। लास्ट में बस हाँ माँ क्या लग रहा है? माँ सुनेगी जी, सुनेगी कहाँ? हम लगता है यदि हो, हम लोग को उम्मीद है कि माँ सुन जाएगी। सुनेगी। हम लोग गरीब आदमी हैं, कैसे रहेंगे? गंगा माँ जो काट लेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? गंगा माँ कृपया। यहाँ जो आप लोग का जो जीवन है डर में, भय में गुजर रहा है। हाँ, बहुत डर लग रहा है। कटाव बढ़ रहा है क्या? अभी तो बढ़िए रहा है। कटाव बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। गंगा की विभीषिका जितना कहा जाए जो रौद्र रूप है, कहीं ना कहीं उसे मनाने के लिए अब जो यहाँ के जो बगमाड़ा जो क्षेत्र है, अब यहाँ के लोग माँ गंगा के शरण में। क्या लगता है, सर रुकेगा कटाव? लग तो रहा है कि रुक जाएगा। आप लोग नए युवा हैं, वोट देते हैं, तो जो राजनीति जो यहाँ पे आके करते हैं, 200 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हो गया है, वो पैसा गया कहाँ? गया पानी में ही चले गए। वो चीज यहाँ इतना किया फिर भी नहीं बच पाया है अभी तक। तो क्या लग रहा है, कटाव रुकेगा इस बार? गंगा माँ रुकेगा। हाँ, रुके भगवान की भरोसे से। देखिए, आपको भी पता है इस सब चीज़ को लेकर के कि बिहार में जो है जब भी कोई योजना निकलता है तो बंदर बाट होता है। तो हमको नहीं लगता है कि जस्टिफाई इस तरह से हुआ होगा। आज गांव वाले जो है अपनी आस्था रखते हैं माँ गंगा के रूप में, तो माँ गंगा के रूप में जो है वो अपनी अपनी आस्था के रूप से जो है पूजा पाठ करा करके किसी तरह गांव को जो है वो कटाव के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी देखिए कि इससे पहले दीपावली के समय में कटाव चल रहा था तो कोई प्रशासन शासन नहीं आया था। सिर्फ गाँव वाले, बगमारा का जो रहने वाले निवासी थे, रात में उठ करके अपने बस्ती से जो है बांस काट करके जो फेंका गया था। हम खुद उसमें थे, मेरा उसमें उंगली भी कटा गया था, तो फिर हम साइड हो गए थे। तो सबसे पहले यहाँ का जो गांव वासी है वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है कटाव में जितना तो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं आज हजारों की संख्या में लोग महाआरती कर रहे हैं। क्या लगता है, माँ गंगा मान जाएगी इस बार या बगमाड़ा गंगा में विलीन हो जाएगा? जरूर मानना तो चाहिए और सभी का आस्था है, और मुझे लगता है कि इतना लोग जो प्रयास कर रहे हैं तो रुकना तो चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा विश्वास है हमारे बागमारा क्षेत्र में, मनिहारी मंडल के जो भी हमारे आसपास के जो गांव हैं, सबके मन के अंदर ये भावना है कि ये जो हम गंगा महोत्सव कर रहे हैं, ये गंगा महोत्सव करने से गंगा जी हम लोगों को जो है निराश नहीं करेगी। ये पूरा विश्वास है सबको, बच्चे बच्चे को विश्वास है। मैं देखा हूँ, मैं यहाँ से नहीं, ये 9वां दिन है हमारा समापन है जी माँ गंगा आरती जी, का। ये 9वां तो क्या दिन है। संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो आस्था मैंने देखा, जाने को तो मैं हिंदुस्तान के हर जगह जाता हूँ, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रांत में मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ की जो मैं भावना देखा, ये लोग संस्कार हैं, इन लोगों के पास धर्म के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा है। ठीक, आस्था बहुत ज़्यादा है इन लोगों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि गंगा माता इन लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी, बिल्कुल पूर्ण करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, जो मुहिम चला था प्रदेश के मुखिया के द्वारा, वो जो हेलीकॉप्टर दौड़ा हुआ था, उस पे लोगों का भरोसा न रहा, वो भरोसा टूट गया, जिस कारण से आज माँ गंगा के शरण में ये हजारों श्रद्धालु आए हैं और गंगा में महाआरती किया जा रहा है। यहाँ प्रदेश के मुखिया आते हैं, हेलीकॉप्टर से दौड़ा कर चले जाते हैं, लेकिन उसका फलस्वरूप कुछ नहीं, क्योंकि ये कटाव क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ की हजारों लोग बाढ़ से विस्थापित होकर के दंश झेल रहे हैं कटाव का। दोषी कौन, जिम्मेवार कौन? यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सवाल उठता है कि 200 करोड़ आखिर गया कहाँ, किसने खाया, किसने डकारा? सवाल तो बहुत बड़ा है। बनरी हल्लाबोल के साथ